Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having a wonderful time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new vlog. और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, वॉचिंग माई कॉन्टेंट एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो भाई मेरे बच्चों की है तबीयत ख़राब पिछले 2-3 दिन से, तो वो लोग स्कूल भी नहीं जा रहे हैं और कोई क्लासेस भी नहीं जा रहे हैं। तो आज मैं उनको थोड़ा पार्क लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा फ्रेश एयर के लिए। तो चलो चलते हैं। तो वैसे पार्क बिल्कुल पास है, लेकिन क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब है दोनों की, तो गाड़ी लेकर जाएंगे हम लोग अभी। Both of you are buckled up? Yes. Wanna say hi? Reyansh? Rio? You wanna say hi? Okay. Ready, set, go! Last time this, but it was really. Hey, Ryan, guess what? You already put the bottle on the bottle. Try. I'm trying. I don't even know how to swing, Mama. I never told you I don't learn how to swing at school. We don't even have swings. Okay. Okay, I'm filming. मम्मा चीटिंग करेगी थोड़ी सी। Okay. Move it. That hurts a lot, Rayon. That hurts a lot. I got 3 times already. First, there. Ready, set, go! Oh my goodness. Oh my goodness. I can skip it, but it's still hard. Oh, wait. ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? निन्नी हो रही है, ये निन्नी हो रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What is that? 10 means 10. In what language? Spanish. Spanish? You know Spanish? Yes. Can you tell again? Up to 10? No comprendo. No comprendo. What does it mean? That means I don't know what you're saying. और ये देखो मेरे बाल कैसे हो गए हैं झाड़ू जैसे। मेरे बाल पता नहीं क्यों इतने फ्रिजी हैं, और जरा सी हवा लगते ही ना ऐसे झाड़ू जैसे हो जाते हैं मेरे बाल। तो अभी मैं झूले पर बैठ गई थी थोड़ी देर, और ये क्या हो गया। तो भाई पार्क आई हूँ मैं बच्चों को लेके अभी। एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई पहले, और फिर मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई। इनको कोल्ड फीवर और वो सब चल रहा है। जैसा होली के आसपास गंदा सा वेदर हो जाता है ना, वेदर चेंज होता है जैसे, तो उसकी वजह से बच्चों की तबीयत ख़राब होती है। तो कुछ ऐसा सा हो रहा है। तो अभी क्योंकि ये स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, आज स्कूल भी ये नहीं गए हैं, और स्पोर्ट्स क्लासेस भी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो ये पूरा टाइम घर पर हैं अभी। और इनकी वजह से मुझे भी घर पे रहना पड़ रहा है। मैं भी फार्मेसी नहीं जा पा रही हूँ। अब बच्चे पूरा टाइम घर पर होते हैं ना, तो स्क्रीन टाइम करते हैं। फिर उनको या तो टैब में कुछ करना होता है, कोई गेम खेलने होते हैं, या फिर उनको टीवी देखना होता है। और तबीयत ख़राब हो तो बच्चों को पढ़ने का भी नहीं बोल सकते आप, ये और इमोशनल अत्याचार हो जाता है। तो भाई मैंने सोचा मैं इनको पार्क लेके जाती हूँ, इनको थोड़ा फ्रेश एयर भी मिलेगा और थोड़ा खेलेंगे। तो
अच्छा इनको फील होगा, बेटर फील होगा, इनका मूड चेंज होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पर कैलिफोर्निया में वापस से वेदर ऐसा हो गया है, क्लाउडी और बारिश वाला। तो थोड़ा उतना ठंडा नहीं है, पर थोड़ा सा विंडी और वैसा सा हो रखा है, कुछ क्लाउडी सा, मोनोटोनस सा वेदर। तो थोड़ी देर मैं खेलने देती हूँ बच्चों को, और उसके बाद मैं लेकर जाऊँगी इनको घर, और इनको आज सूप बना के पिलाऊँगी मैं। तो भाई अभी मैंने जो रिसेंटली एक व्लॉग डाला है ना चैनल पर, दहेज को लेके एक मैंने व्लॉग डाला है, अगर आपने देखा होगा तो उस वाले व्लॉग पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आए हुए हैं। 2-3 लोगों के ईमेल आए हैं मुझे, वो नहीं चाहते हैं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ की जाए, हमारे इंडिया से ही हैं ऑब्वियसली। और भाई उनके साथ बहुत कुछ हुआ है दहेज को लेके। सब लोग मेरे जितने लकी नहीं होते हैं कि उठ के सब लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उठ के मना कर दें। कुछ लोगों को पता होता है कि गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाते हैं और वो उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो हाँ, लेकिन उन लोगों ने शेयर किया है मेरा ब्लॉग देखने के बाद कि मैं लकी थी कि मैं उठी और मैंने मना किया, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए टाइम रहते, और उनके साथ बहुत कुछ हुआ है। पर वो नहीं चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ की जाए, इसलिए उन्होंने पब्लिकली कमेंट नहीं किया है मेरे चैनल पर। तो लेकिन मैं बहुत जल्दी ही मैं एक व्लॉग शूट करूँगी, एक और व्लॉग में शूट करूँगी, और मुझे जितना कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा ना मैं करूँगी जब। और कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है भाई मेरा ये व्लॉग देखने के बाद। जब पढ़ने का और आगे बढ़ने का टाइम होता है ना लड़की का, उस टाइम पेरेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि भाई कल को इसकी शादी भी करनी है, इसकी शादी के लिए दहेज भी हमें जुटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें माइंड में होती हैं। तो आज भी 21st सेंचुरी में भी ना जहाँ हम इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं है, तो भाई ना चाहते हुए भी पेरेंट्स को फ़र्क करना पड़ता है। लड़की की पढ़ाई से ज़्यादा लड़की के दहेज पे फोकस करना पड़ता है, लड़की की शादी में दिए जाने वाले दहेज पर फोकस करना पड़ता है। ये कहीं बैकग्राउंड में होता है पेरेंट्स के मन में कि इसकी पढ़ाई पर इतना पैसा लगाने का क्या ही सेंस है, कल को इसकी शादी तो फिर भी करनी है, शादी में तो फिर भी पैसा लगाना है। तो ये किस लिए है, ये इसीलिए है ना कि जब कितना भी पढ़ा लो आप, कुछ भी कर लो, लड़की कितनी भी कामयाब हो, लेकिन ये जो दहेज जैसी बात है ना, ये आ ही जाती है शादी में, शादी के टाइम पर ये आ ही जाती है बात। तो बस मुझे इसी पे काम करना है, इसी से लोगों को अवेयर कराना है, मुझे यही मेरा गोल है। तो आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, जैसा कि मैंने ब्लॉग में भी बोला ही था लास्ट ब्लॉग में कि भाई मेरा कमेंट सेक्शन खुला है। और पर हाँ, मैं एक बार ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप में हिम्मत है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, और वहाँ पर डिबेट करते हैं पब्लिकली, ओपनली, तो कि दूसरे लोगों को भी पता चले ना कि किस तरह से लोगों की सोच होती है। कि एक इंसान अगर कोशिश कर रहा है अपने आप में एक सही जो गलत चीज़ है उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई कोशिश कर रहा है, तो आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। इंस्टेंट उसको सपोर्ट करो, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो चलो, मैं तो अपना बेस्ट कर रही हूँ, आप अपना बेस्ट करते रहिए। जो आपकी मेंटलिटी है ना, जो आपका एटीट्यूड है, आप उसके हिसाब से बेस्ट करिए। और जो मेरी मेंटलिटी है, जो मेरी अपनी खुद की सोच है, मैं उस हिसाब से काम कर रही हूँ। तो चलिए, मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, और मैं शूट करूँगी, पक्का शूट करूँगी। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड। आर यू हैप्पी नाउ? इतना ढीला सा यस कौन बोलता है? Ready to go home? Yes. Ready to go? Yes. Ready to go? Yes. Okay, let's go then.